गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंतरिक प्रेरणा या ईश्वरीय संदेश जिसको मिलने लग गए और जिसने उसको नकारना बंद कर दिया, आंतरिक प्रेरणा को नकारना जिसने बंद कर दिया, उसका उद्धार शुरू हो जाएगा। एक बात सब मान लेना, अपने कर्म से कोई बच नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने कर्म से कोई बच नहीं सकता। सब कुछ कर्म से बंधा है। अगर कर्म को काटना है या भोगना है, काटना है तो ईश्वर कृपा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ईश्वर कृपा का मतलब है अंतर प्रेरणा। परमात्मा जिसे प्रेरणा देता है, उसका उद्धार करता है। अंतर की प्रेरणा की बात कह रहा हूं, सबके पास है। अंतर की प्रेरणा सबके पास है। अंतरात्मा ही आप हैं। जब तक आप अंतर प्रेरणा को नहीं सुनेंगे, तब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं मिलेगी। मैं फिर से कहता हूं, आप संसार के विषयों में रस लेते हैं या नहीं लेते हैं? आप सांसारिक विषयों में रस लेते हैं या नहीं लेते हैं? सवाल है मेरा। अगर लेते हैं, वहां पर मन बुद्धि सारी इंद्रियां आपकी काम करती हैं या नहीं करती हैं? परंतु आत्मिक प्रेरणा में आप कितना रस लेते हैं? आत्मिक प्रेरणा में आप कितना रस लेते हैं? मैंने तो ये देखा है, शुरू में तो रस लेते हैं, पर धीरे 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 वो गर्मी ठंडी होने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो काम बंदी हो जाता है। अगर यही काम सांसारिक काम होता तो क्या स्थिति होती? और आत्मिक काम को कोई सुन करके नहीं देता, जिसमें अपना ही भला है, अपने अलावा किसी का नहीं, अपना ही भला है। परंतु आदमी कैसा अंधा हो गया है कि अपना भला नहीं चाहता। अपना भला नहीं चाहता। अपनी शक्तियों से उसका टूटा हुआ जीवन, अपनी शक्तियों से उसका टूटा हुआ जीवन तब तक नव निर्माण, नव चेतना का संचार आपकी चेतना में नहीं होगा, जब तक ईश्वर कृपा
आपके चेतना के ऊपर क्रियाशील नहीं होगी। हमारा हारा थका जीवन उस यात्री की तरह से होगा जो रास्ते की थकान से थक करके चूर हो गया है। माया के अज्ञानांधकार के अंदर हम भटकते रहेंगे। खेती बोई है तो कबाड़ भी पैदा होगा। फसल ही नहीं होगी धरती में, कबाड़ भी पैदा होगा। और खेती तब तक फले फूलेगी नहीं जब तक कबाड़ रहेगा, क्योंकि जितनी उपजाऊ शक्ति है उसको तो वो खा जाएगी, जो काड़ कबाड़ है वो खा जाएगा। अच्छाई के प्रति अंदर से हूक, अच्छाई के प्रति अंदर से हूक जब तक नहीं क्रियाशील होगी, जगेगी नहीं कह रहा, क्रियाशील नहीं होगी, तब तक हमारा भला नहीं होगा। विचार का मंथन करिए, विचार का मंथन करिए, और मंथन द्वारा किसी के समझाने से नहीं होगा। जब तक वो मंथन आपके अंदर से नहीं जगेगा, नहीं होगा। तो विचार करिए और विचार के द्वारा मंथन करिए। संसार निसंदेह एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसमें अपनी स्थिति का ज्ञान, मेरी संसार में क्या अवस्था है उसका ज्ञान प्राप्त करिए। अपनी स्थिति को जाने बगैर आदमी जिस सत्य पर चलना चाहता है नहीं चल पाएगा। कल्याण नहीं हो सकता। सांसारिक बाधाएं रास्ता रोक करके खड़ी रहती हैं। उबार अंदर से आता है। आपके अंतः पटल पर अटल विश्वास, अच्छाइयों के प्रति जब जगता चला जाएगा तो बुराइयों की शक्ति क्षीण होने लग जाएगी और एक स्थिति पर आप पहुंचेंगे, एक स्थिति पर आप पहुंचेंगे अखिल इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में जब आप देखते हैं तो एक बात का पता लगता है कि इस अखिल ब्रह्मांड को चलाने वाली एक सत्ता है जो अतीन्द्रिय है, व्यापक है, विशाल है। चेतन सत्ता उसके अंदर विद्यमान है। उस तक अपने विचार पहुंचाए जा सकते हैं, उस तक अपने विचार पहुंचाए जा सकते हैं, या विचारों से ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और उसका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। उसके समक्ष अपनी इच्छाएं पहुंचाई जा सकती हैं। उस चेतन सत्ता के समक्ष अपनी इच्छाएं पहुंचाई जा सकती हैं।
उनका जवाब पाया जा सकता है। ऐसे ईश्वर प्राण व्यक्ति उस परम पिता के सर्वज्ञ सर्वस्व स्वरूप को समझ करके अपने आप को उसका पुत्र होना स्वीकार करें। ईश्वर न्यायकारी है, वो नियामक है, वो सर्वज्ञ है, वो परम पिता है। अगर ये विश्वास अटल हमारा बनता है उसके पुत्र होने के नाते उसकी हर अच्छाई पर हमारा अधिकार है। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता है। परंतु जिसका जितना विश्वास उसके प्रति है वो उसके उतना ही नजदीक है। उसके दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। उसके दरबार में किसी के साथ भेदभाव नहीं है। जरूरत है अपना मंथन करने की, अपने आप को मथने की, और अब मथ करके अपनी कमियों को। समुद्र मंथन में से जहर भी निकला था। हमें भी अपने आप को मथना होगा। विश्वव्यापी सत्ता का विचार बोध हो जाने से ही पूर्णता की स्थिति बनती है। ये एक प्रकार से विश्वास की परिपक्वता है, जहां साधक पीछे की ओर नहीं आगे की तरफ चलता है, वहां लौटता नहीं है, आगे की तरफ चलता है। उसका अंतःकरण पूरी तरह से मत चुका होता है और वह भली भांति इस बात को समझ लेता है। जी गुप्ता जी, हमारी ये कमजोरी है जो हमारे रास्ते को रोकती है और हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जकड़ा हुआ है आज का आदमी, जकड़ा हुआ है आज का आदमी। बात समझ तो आ रही है पर नींद में सपने देख रहा है। उस आलस्य की जकड़न को नहीं तोड़ पा रहा। और जब तक जकड़न नहीं टूटेगी जो तंद्रा है वो हटेगी नहीं। जो चेतना पर छाई हुई तंद्रा है वो हटेगी नहीं। विश्वास करिए, जैसे जैसे परिपक्वता आपके अंदर आएगी वैसे ही वैसे ईश्वर का प्रकटीकरण आपकी चेतना के अंदर होगा। और होकर के रहेगा। उसकी खोज किए बिना पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस समय
सांसारिक भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती। जितना अधिक रस आप लेने का प्रयत्न करेंगे आनंद में, और वो अपने आप स्वतः होगा, वो अपने आप स्वतः होगा। यही बात मैं भी कह रहा हूं। आज का आदमी अपने नींद के सपनों में खोया हुआ है, मंथन नहीं कर रहा, झकझोर नहीं रहा अपने आप को। अपना मन मस्तिष्क जब तीव्र आंदोलन कर खड़ा होगा, उस आंदोलन के द्वारा जिस तरह से समाज में छाई हुई किन्हीं बुराइयों के लिए आंदोलन छेड़े जाते हैं, जब ये आंतरिक आंदोलन छिड़ेगा तो जो जड़ता है वो निष्क्रिय होना शुरू हो जाएगी, जागृति आना शुरू हो जाएगी। ये भी कहूंगा कि इंसान के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। आप चाहे कितना ही कर लें, कितनी ही अटकलें लगा लें, पर कोई रास्ता दूसरा है नहीं। इंसान बच नहीं सकता। जब एक बात सत्य है कि इंसान बच नहीं सकता, तो कोशिश क्यों की जाए? बचने की कोशिश क्यों की जाए? आज नहीं तो कल हमें उसी रास्ते पर चलना होगा। हाँ नूतन, यही बात सही है। अब मैं ध्यान की तरफ चलने को कहूंगा, ध्यान करें। उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण, सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण,
समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक,
सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार,
चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण,
योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। जो बात समझाई है टालने का प्रयास ना किया जाए। अपनी चेतना में छुपे हुए अपने कर्मों को भोगने के लिए केवल एक ही रास्ता है, गायत्री मंत्र का जप। अनन्य भाव से, अनन्य भाव से ऊबा ना जाए, रस लिया जाए। संसार में रस लेते हैं परंतु आत्मा में रस नहीं लेते। निवेदन है, अगर आपको ठीक लगे तो आगे निकल करके आओ। आज की बात संपन्न।